नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे, आपके हिंदी पेडागोजी की क्लास रहेगी और हिंदी पेडागोजी की क्लास नंबर दोस्तों 5 रहेगी बाई जायसवाल कोचिंग सेंटर। इसके पहले जो है हिंदी पेडागोजी के 4th क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो सभी लोग चैनल को विजिट कर जो है प्लेलिस्ट भी आप लोग चेकअप कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको दिया गया है यहाँ पे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रत्येक क्लास को समझना है। और सभी लोग को पता है, हिंदी में 15 नंबर पेडागोजी के और 15 नंबर गद्यांश, पद्यांश और ग्रामर के प्रश्न आते हैं। पेडागोजी की इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ग्रामर और गद्यांश, पद्यांश आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पेडागोजी जब आपने डीएड बीएड किया, जब आप शिक्षक में एक कदम रख पाए हैं, तभी आप जो है पेडागोजी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और कौन से प्रश्न पेडागोजी के पढ़ें जो एग्जाम में पूछे जाए, आपके एग्जाम में पूछे जाए, एमपी टेट में पूछे जाए, तो उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे। और कौन कौन से पिछले बार पूछे गए उन प्रश्नों को भी बात करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर है प्रश्न। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक, अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो किसी एक बच्चे का, जब आपकी नियुक्त हुई, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो कोई भी एक बच्चे की भाषा की दक्षता जो है कैसे विकसित कर सकते हैं। आपको नियमित रूप से स्तुतिलेख देखकर विकसित कर सकते हैं, कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके, शब्द संपदा का संवर्धन करके, या व्याकरण के नियम कंठस्थ करवा के। तो कंठस्थ करना पेडागोजी में निगेटिव हो तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो कौन सा सही होगा कि किसी बच्चे की अगर भाषा दक्षता विकसित करना है तो उसके लिए कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करना है। यानी कार्य आधारित जो गतिविधियाँ हों उनको संलग्न कर लीजिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। साथ ही साथ आपको अंत में बताना है कि 15 जो क्वेश्चन करेंगे इसमें से आप लोगों को कितना सही हुआ है, ये भी आप लोगों को कमेंट करना है। देखिए, दक्षता का सामान्य अर्थ क्या होता है कि किसी कार्य या उद्देश्य को पूरा करने में लगाया गया समय या ऊर्जा कितनी अच्छी तरह से काम में आता है। भाषा दक्षता मानव अपने विचारों का आदान प्रदान सुनकर, बोलकर, पढ़ लिख कर होती है। तो मानव भाषा दक्षता किस प्रकार से होती है? मानव में अपने विचारों का आदान प्रदान कर, सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर करता है। और भाषा से संबंधित इन चारों प्रक्रिया को प्रयोग करने की क्षमता ही भाषा दक्षता कहलाती है। यानी भाषा की जो 4 ये प्रक्रिया है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनका प्रयोग करने की क्षमता को ही भाषा की दक्षता बोला जाता है। और भाषा दक्षता के 4 प्रमुख कौशल होते हैं क्रमिक रूप में। पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना होता है। और बच्चे को नियमित रूप से स्तुतिलेख देकर भाषा दक्षता विकसित किया जा सकता है। तो ये चीज़ें डिटेल के साथ जानते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार से प्रश्न आए आपसे बनना चाहिए। आइए बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा प्रश्न है कि यह विचार है कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कै उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है, किससे संबंधित होगा। तो आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, एक बात अवश्य अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है। अर्थात संबंधित किससे होगा? शापरिवोर परिकल्पना, भाषिक संबद्धता, भाषा समाजीकरण या भाषा अर्जन। अब देखिए, सबसे ज़्यादा आप लोग भाषा अर्जन के ऑप्शन पे करेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो हम बात करेंगे। इसका राइट आंसर है शापरी और परिकल्पना। ये क्या है दोस्तों? ये एडवर्ड शपीर ने अमेरिका में भाषा के संरचनात्मक अध्ययन की आधारशिला को मजबूत किया है। किसने? एडवर्ड शपीर ने। उन्होंने भाषा पर कई दृष्टिकोणों में चिंतन किया और जहाँ जहाँ आवश्यक लगा उन्होंने अपने विचार दिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको नोट कर लेना है। और आप सभी लोग जानते हैं कि शपीर वोर्फ परिकल्पना के नाम से भी यह जाना जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से विश्व को देख व समझ सकता है। प्रश्न आ सकता है, किस सिद्धांत पे कहा गया है कि किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से विश्व को देख सकता है? वह शपीर वोर्फ की परिकल्पना। ये याद रखिएगा अपने माइंड की मेमोरी में, एक एक बात, एक एक चीज़ें आपको नोट कर लेना है। आइए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिनमें शिक्षार्थी बालक बालिकाएं अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ जाते हैं, क्या कहलाती है? बुनियादी शिक्षा, बहुभाषिक शिक्षा, मानवतावादी या द्विभाषी शिक्षा।
तो आप सभी लोग जानते हैं ऐसी शिक्षा प्रक्रिया जिनमें शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा की अपनी मातृभाषा से आरंभ करें और फिर विद्यालय के अतिरिक्त भाषा यानी अपनी मातृभाषा के साथ अतिरिक्त भाषा से जुड़ रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगी, बहुभाषिक कक्षा हो जाएगी या बहुभाषिक शिक्षा हो जाएगी। यहाँ पे बहुभाषिक शिक्षा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा स्थानीय भाषा में दी जाएगी और विदेशी भाषाओं पर भी जोर दिया जाएगा। यह नीति अनुशंसा करती है। तो किस है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। और इसमें यह भी कहा गया कि सभी छात्र अपने स्कूल में सूत्र के तहत 3 भाषाएं सीखेंगे। कौन कौन से? 3 में से कम 2 भाषाएं भारत की मूल निवासी होनी चाहिए। अतः कई भाषाओं में शिक्षा देना ही बहुभाषिक शिक्षा है। तो बहुभाषिक शिक्षा का मतलब समझ लिया, कई भाषा में शिक्षा देना ही बहुभाषिक शिक्षा कहला जाएगी। तो इन चीज़ों को भी आप लोगों को समझना है और फीडबैक करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सभी कमेंट करते जाइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में क्या होते हैं, वयस्कों का अनदेखी करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, वयस्कों की नकल करते हैं, बुरी तरह असफल हो जाते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी स्किनर की राय की बात की जाएगी, स्टेटमेंट की बात की जाए कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में क्या होते हैं, सभी लोग बताइए, तो वयस्कों की नकल करते हैं। स्किनर ने क्या कहा है कि बच्चे जो होते हैं अक्सर भाषा अर्जन जब सीखते हैं तो क्या करते हैं, जो वयस्क होते हैं उनकी नकल करते हैं। कैसे? देखिए, स्किनर का यह राय है कि नकल करने क्यों कहा गया, क्योंकि भाषा एक संप्रेषण का साधन होती है। संप्रेषण मतलब सभी लोग समझ गए, आदान प्रदान। हम भाषा रहित समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते कि भाषा ना हो और समाज बन जाए, ऐसा नहीं है। हमें अपने विचार दूसरों के साथ साझा करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है और शिक्षा के क्षेत्र में भाषा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और कक्षा के अंदर भाषा के माध्यम से ही अध्यापन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये भी चीज़ों को आप लोगों को नोट कर लेना है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसको चयन करके बताना है कि प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है, प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है, प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है या प्रथम भाषा बच्चों के सचेतन प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, आप सभी लोग यानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि जो कथन हमारा सही होगा कि प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। प्रथम भाषा जो होती मातृभाषा वह प्राकृतिक प्रक्रिया, क्योंकि बच्चा जब अपने परिवार समाज में रहता है तो वह अपनी वहाँ की भाषा समझेगा। ठीक है, तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, और ये प्राकृतिक प्रक्रिया क्यों होती है, क्योंकि भाषा सीखना स्वाभाविक होता है और बच्चे से सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं और सभी बच्चे चाहे उनके माता पिता कोई भी हो भाषा बोलते हों एक ही तरह से भाषा सीखते हैं तथा 3 बुनियादी चरण इसमें होते हैं जिसमें बच्चे जो होते हैं अपनी भाषा कौशल विकसित करते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो दुनिया की सभी भाषाओं में सभी ध्वनियों को बना और सुन सकता है। इसलिए कहते हैं जिस लैंग्वेज जिस कल्चर में बच्चा होता है वही पहले सीखता है। ठीक है, तो इसीलिए जो इंग्लैंड अमेरिका में होगा वह इंग्लिश बोलेगा, क्योंकि उसकी होम भाषा जो है मातृभाषा ही इंग्लिश है, इसलिए बच्चा इंग्लिश बोलता है। हमारी मातृभाषा हिंदी है या लोकल जो भाषा है हमारे क्षेत्र की, ठीक है, बुंदेली अरबी हो गई, ठीक है, और बघेली हो गई, और भी कई सारी अवधी भाषा हो गई। तो जो जो भाषाएं बोली जाती हैं उसके बारे में हम जानते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न। एक अध्यापक डैफोडिल कविता पढ़ाने से पहले अपनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को अपने पास पड़ोस विद्यालय के रास्ते के फूल घास पौधे के बारे में विचार साझा करने के लिए कहती है या किस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं। यानी कविता से पढ़ने पहले जो हमारे आसपास के वातावरण में रास्ते होते हैं, फूल होते हैं, घास पौधे, विचार, अक्सर आप देखते हो जब छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे कविता तो बताते हैं कि आपके रास्ते में ये चीज़ें होती हैं, आपने देखा है, कैसा रंग होता है, कैसी चीज़ें होती हैं। ये जो चर्चा करना एक अध्यापिका का जो है क्या प्रयास हो जाएगा। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए हैं आपके। तो इनमें से जो प्रयास होगा कि पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ना, यानी बच्चे जो पूर्व में देख चुके हैं उनको कक्षा के जो शिक्षण हम पढ़ाने जा रहे हैं उस ज्ञान से जुड़ जाए, तो जोड़ना ही इसका मकसद होता है मेन। ठीक है, आइए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न यहाँ पे बहुत अच्छा दिया गया कि निम्नलिखित में से भाषा सीखने के बारे में कौन से कथन सत्य है। किसी को भाषा सीखना है तो लेखन से पहले पठन का विकास होता है, पठन से पहले शिक्षार्थी बालक बालिका को लिखने की आवश्यकता होती है, या पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं, या कह सकते हैं कि प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। तो ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, भाषा सीखने के बारे में जो सत्य कथन है कि पठन और लेखन साथ साथ विकसित होता है, पढ़ना और लिखना। क्यों विकसित होता है? क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया में विकसित साथ साथ इसलिए होते हैं क्योंकि भाषा जो होती है वह अभिव्यक्ति का उत्तम साधन होती है और इसके द्वारा ही आचारों विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। तो भाषा मुख्यतः मौखिक और लिखित औपचारिक या अनौपचारिक रूपों के माध्यम से होती है और यह निरंतर जो प्रक्रिया है भाषा सीखने की चलती रहती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता एक योजना के रूप में क्या अर्थ होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं अगर विद्यालय शिक्षा में अगर बहुभाषिकता की योजना के रूप में देखा जाए, वो भी विद्यालय के, तो सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा घर की भाषा से आरंभ करते हैं तथा जैसे जैसे प्रगति करते उसमें और अधिक भाषाएं जुड़ जाती हैं। या कह सकते हैं कि सभी बच्चे निर्देश के माध्यम के रूप में राज्य भाषा में सीखते हैं और अंग्रेजी व हिंदी सीखते हैं। सभी बच्चे आधारभूत स्तर से अंग्रेजी राजभाषा और हिंदी सीखते हैं। या कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर माध्यम के रूप में मातृभाषा तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के रूप में सीखते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं अगर विद्यालय में बहुभाषिकता एक योजना के रूप में कार्य कर रही है, इस योजना के रूप में अर्थ जो पूछा जाएगा यानी कि सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा घर की भाषा से ही आरंभ करते हैं। शुरुआत घर के भाषा से ही होती है और जैसे जैसे बच्चा प्रगति करते हैं सीखते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जुड़ जाती हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। आइए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता है तो इसे क्या माना जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं जब बालक किसी भाषा को द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में सीखता है तो उसे भाषा अर्जन, भाषा वृद्धि, भाषा की अमूर्तता या भाषा सीखना कहा जाएगा। सभी लोग होते हैं। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए। देखिए, अगर कोई भी बालक बालिका किसी भाषा को द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में सीखता, प्रथम नहीं दिया गया, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि प्रथम नहीं दिया गया है, द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में अगर सीख रहा है तो सीखने का मतलब ये भाषा सीखना हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? भाषा सीखना हो जाएगा। अब आप बोलेंगे भाषा सीखना क्यों होगा? क्योंकि भाषा सीखने की वह प्रक्रिया है जिसमें शैशवावस्था या बाद की अवस्था में द्वितीय या तृतीय अवस्था के भाषा के रूप में जो सीखता है वह भाषा होती है और अन्य भाषा अर्जन में बालक भाषा ग्रहण करने व समझने की क्षमता अर्जित करता है। तो भाषा की वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होना और भाषा की अमूर्तता से तात्पर्य। तो सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और सभी लोगों को यहाँ पे फीडबैक भी करना है क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट दोस्तों इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन 100% सर्वोपरि है, ठीक है। तो सीखने का प्रतिफल क्या हो जाएगा? तो सीखने का प्रतिफल मतलब वे दक्षताएँ जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए, वह सीखने का प्रतिफल है। क्या होगा? वे दक्षताएँ जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा बालक बालिका द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए, यानी किस लिए सीख रहे हैं, कुछ चीज़ के लिए सीख, उसका प्रतिफल यही है कि वह प्राप्त हो जाना चाहिए। मतलब प्रतिफल जो होता है एक प्रकार से जांच बिंदु होता है जो गुणात्मक मात्रात्मक रूप से मापा जाता है और प्रतिफल बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए अपेक्षित और संपूर्ण रूप से सीखने का प्रगति का एक आकलन होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श, कॉपी, उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा सीखने में ये अवस्था कौन सी कहलाती है? ये एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या वह स्क्रिबलिंग होगा, प्रारंभिक साक्षरता, लेखन कौशल या ग्राफिक विकास? तो ये सभी लोग जानते हैं बच्चा सर्वप्रथम चित्र बनाएगा, आड़ी टेढ़ी रेखाएं ही खींचेगा, ठीक है। तो ये कहलाएगी हमारी प्रारंभिक साक्षरता। भाषा सीखने में यह अवस्था प्रारंभिक साक्षरता कहलाएगी। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि अपने बच्चे जो होते हैं, बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः क्या माना जाता है? भाषा अर्जन, भाषा का सात्मीकरण, भाषा सीखना या अमूर्त भाषा का विकास। तो बच्चे बालक बालिका में मातृभाषा के विकास को जो माना जाता है, कोई सी बच्चे को मातृभाषा का विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं मातृभाषा का विकास होना मतलब भाषा अर्जन करना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। और भाषा अर्जन की बात आती, सभी लोग जानते हैं 1964 में चॉम्स्की ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसने व्यवहारवाद को बुनियादी स्तर पर अध्ययन किया और तर्क देते हुए कहा था कि बालक में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है जो अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। अक्सर ये स्टेटमेंट आता है कि बालक में भाषिक क्षमता जो है सीखने की जन्मजात होती, किसने कहा? तो चॉम्स्की ने कहा था। ये अक्सर अपने माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिए, अक्सर पूछा जाता है, रिपीट होता है प्रश्न। अगला, भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियाँ क्या होती हैं? नैतिकता के लिए होती हैं, भाषा सीखने हेतु निवेश होती हैं, दोहराव तथा पुनरुत्पादन के लिए होती हैं, अपने समाज के बारे में सीखना होता है। तो भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में जो कहानियाँ होती हैं वह भाषा सीखने हेतु क्या होती हैं? एक निवेश होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जबकि नैतिकता के लिए दोहराव, पुनरुत्पादन और अपने समाज के बारे में सीखना भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों की कहानियाँ नहीं होती, लेकिन भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियाँ भाषा सीखने हेतु एक निवेश होती हैं। कि भाषा सीखना है तो कहानी सुनना पड़ेगा, वो एक निवेश होता है। जैसे दुकान में कुछ सामान बेचना तो उसके पहले हम क्या है, खरीद कर रखते हैं, वो निवेश किया आपने, फिर बेचा तो कुछ जो भी 10-5% मिला आपको प्रॉफिट, फिर रखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन का अर्थ क्या होता है? कि किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश से अनजाने में सीखना, या किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में सायास सीखना, या भाषा के बारे में सीखना। तो भाषा अर्जन का अर्थ क्या होगा, सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखना, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, या किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में से सीखना, या भाषा के बारे में सीखना। ये 4 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और 15 में से आप लोगों को कितने आंसर सही हुए ये भी आप लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। बाकी इवनिंग की क्लास 7 PM टू 7:30 हमारी क्लास होती है, सभी लोग ज्वाइन कीजिए। लेक्चर सभी अपलोडेड हैं, वीडियोज़ मिल जाएंगे यूट्यूब पर। साथ ही साथ फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें। कोई भी मैसेज हो, कोई भी आपका, तो इंस्टाग्राम पेज को जायसवाल कोचिंग सेंटर पे जाके आप वहाँ पे क्वेश्चंस क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि ये सारे PDF फाइल आपको प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।